फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद नलिनी में। और दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा जो ये सीरीज चल रहा है, ये क्या चल रहा है, उत्तराखंड का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड। इसमें हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है वो पढ़ा है उत्तराखंड का इतिहास में प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद हमने पढ़ा है आद्य ऐतिहासिक काल, और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, आपका ऐतिहासिक काल। उत्तराखंड के इतिहास का ऐतिहासिक काल के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो ऐतिहासिक काल की अगर जो हम बात करें, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, और आज हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल की जो जानकारी मिलती है, पहली बात तो है कि कहाँ से हमें ऐतिहासिक काल की जानकारी मिलती है उत्तराखंड के इतिहास में। ये जो अशोक कालीन शिलालेख जो है ना, जो कि हमें प्राप्त हुआ है कहाँ से, देहरादून से भी कहाँ से, कालसी, जो यमुना नदी के तट पर स्थित है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर स्थित है आपका कालसी। कहाँ पे, देहरादून में जो यमुना और टोंस नदी के संगम पर कालसी स्थित है, वहां से आपका अशोक कालीन शिलालेख मिला है, अशोक के काल का, जो कि कितना है, 257 ईसा पूर्व का है। और ये क्या देता है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल की जानकारी देता है। तो पहला जो टॉपिक, अगर जो इसकी बात करें कि जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो किस तरह का आता है, वो ये आता है कि उत्तराखंड में जो अशोककालीन शिलालेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, कालसी से प्राप्त हुआ है। कौन से काल की जानकारी देता है, उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देता है। फिर इसका आता है कि ये किस नदी के संगम पर है, यमुना और टोंस नदी के संगम पर आपका स्थित है। और फिर ये आता है, इसकी जो भाषा है वो प्राकृत है। गांठ बांध लीजिए कि जो इसकी भाषा है वो क्या है, आपकी प्राकृत, और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। अशोककालीन जो शिलालेख मिला है उत्तराखंड से, उसकी भाषा क्या है, प्राकृत है, और लिपि क्या है, ब्राह्मी है। तो इसके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी वो भाषा से पूछ लेता है कि अशोककालीन जो शिलालेख है उसकी भाषा क्या है, तो इसकी भाषा है प्राकृत, और लिपि क्या है, ब्राह्मी। और कौन सी ईस्वी का है, ये 257 ईसा पूर्व का है। किसके बारे में जानकारी देता है, ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देता है उत्तराखंड के। फिर आता है कुड़िंद, जो नरेश थे ना, यहाँ पे जो कुड़िंद शासक हुए हैं वो भी क्या करते हैं, इसी टाइम के थे, जो कि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। तो कुड़िंद जो है, उत्तराखंड में कुड़िंदों की कुछ मुद्राएं मिली हैं। 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। वो कौन कौन सी है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार। कौन कौन सी है, अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार और छत्रेश्वर प्रकार की जो मुद्राएं हैं वो कुड़िंद नरेशों की उत्तराखंड से प्राप्त हुई है। जो ये कुड़िंद राजवंश है ना, कुड़िंद है, इसको हम डिटेल में थोड़ा सा कवर करेंगे, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हम ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इसी से अगर जो हम बात करें कुड़िंद नरेशों की, तो कुड़िंद नरेशों की जो कत्यूर घाटी है, कत्यूर घाटी से 54 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। 54 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जो कि अल्मोड़ा में, अल्मोड़ा की कत्यूर घाटी है वहां से मिली है। अल्मोड़ा के ही एक संग्रहालय में वहां पे रखी गई हैं। और 4 मुद्राएं जो है ये लंदन में रखी गई हैं। ठीक है, तो टोटल जो कुड़िंद मुद्राएं हैं वो कितनी है, 54 मुद्राएं अल्मोड़ा के संग्रहालय में रखी गई हैं, और 4 मुद्राएं कहाँ हैं, लंदन में संग्रहित करी गई हैं। तो टोटल जो कुड़िंद मुद्राएं हैं वो कितनी है, आपकी 58 मुद्राएं जो है वो कुड़िंद नरेशों की देखने को मिली हैं। फिर आता है आपका लाखा मंडल से जो राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है, राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख मिला है लाखा मंडल से, वो भी क्या करता है, ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देता है। फिर आता है गोपेश्वर के जो त्रिशूल लेख है, और बाड़ाहाट का त्रिशूल लेख। तो गोपेश्वर और बाड़ाहाट का जो त्रिशूल लेख है वो भी आपका क्या करता है, ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो गोपेश्वर, चमोली के गोपेश्वर से और बाड़ाहाट से त्रिशूल लेख मिले हैं, जो कि ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देते हैं। फिर आता है आपका गोपेश्वर में जो ये त्रिशूल लेख मिला है वो कहाँ पे है, रुद्र शिव मंदिर है, वहां से त्रिशूल लेख प्राप्त हुआ है। फिर आता है कुषाण कालीन कुछ मुद्राएं मिली है, कुषाणों की भी मुद्राएं मिली है, जो कि कहाँ से मिली है, मुनिकिरेती ऋषिकेश, ऋषिकेश के मुनिकिरेती से, और सुमाड़ी पौड़ी, पौड़ी सुमाड़ी से, और मुनिकिरेती ऋषिकेश से किसकी मुद्राएं मिली है, कुषाणों की कुछ मुद्राएं मिली हैं। इसी तरह से कार्तिकेयपुर राजाओं की भी कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उत्तराखंड में। कहाँ कहाँ से, जैसे कि कार्तिकेयपुर राजाओं की मुद्राएं मिली है पांडुकेश्वर से,
कंडारा से चंपावत, बैजनाथ, ठीक है। तो इस तरह कुछ ताम्रपत्र, ये है कार्तिकेयपुर राजवंश के, कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से हुए हैं? पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ। तो इन एरिया से, इन क्षेत्रों से क्या मिले हैं? कार्तिकेयपुर राजाओं के ताम्रपत्र जो है आपको प्राप्त हुए हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि जो ऐतिहासिक काल की जानकारी दे रहा है वो कौन दे रहा है? सबसे पहले अशोक के शिलालेख दे रहे हैं जो कि कालसी से मिला है आपका, यमुना टोन्स नदी के संगम पे जो स्थित है कालसी, 257 ईसा पूर्व का है ये। दूसरा हमने क्या पढ़ा है? कुड़िंद जो नरेश हैं उनकी कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई हैं जो कि अल्मोड़ा प्रकार, छत्रेश्वर प्रकार और अमोघ भूति प्रकार। क्योंकि जो अमोघ भूति था वो क्या था? कुड़िंदों का सबसे शक्तिशाली राजा था, तो उसने अपनी जो है अलग सी मुद्राएं जो है वो चलाई हैं। फिर आपने देखा कि कत्यूर घाटी से कुड़िंदों की 54 मुद्राएं जो अल्मोड़ा में रखी गई है संग्रहालय में, और जो 4 मुद्राएं हैं वो लंदन में रखी गई हैं। तो जो कुड़िंदों की कुल मुद्राएं हैं वो कितनी है? 58 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। फिर हमने देखा कि लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। फिर हमने देखा कि गोपेश्वर और बाड़हाट से जो त्रिशूल लेख है वो भी ऐतिहासिक काल के बारे में जानकारी देता है। और फिर हमने देखा कि कुषाणकालीन जो मुद्राएं हैं वो कुछ मुनिकिरेती, ऋषिकेश से भी प्राप्त हुई है और सुमाड़ी से भी प्राप्त हुई हैं। फिर हमने देखा कि जो कार्तिकेयपुर राजाओं के जो ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं वो पांडुकेश्वर, कंडारा, चंपावत और बैजनाथ क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। तो हम लोग इतना हमने कवर कर लिया है। अब हम इससे आगे हम लोग देखेंगे कुड़िंद शासक के बारे में। उत्तराखंड में जो कुड़िंद शासक रहे हैं उनके शासन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त करेंगे हम लोग। इसको मैं इरेज कर देती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे उत्तराखंड के ऐतिहासिक काल में ही कुड़िंद के बारे में, कुड़िंद नरेशों के बारे में। तो उत्तराखंड पर शासन करने वाली अगर जो हम बात करें, पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वो क्या थी? आपकी राजनीतिक शक्ति थी कुड़िंद, ठीक है। उत्तराखंड पर शासन करने वाले पहली राजनीतिक शक्ति थी आपकी कुड़िंद नरेश, ठीक है। कुड़िंद जो नरेश थे उन्होंने उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में क्या किया है? शासन किया है। कुड़िंद नरेशों ने उत्तराखंड के वैसे तो मैदानी इलाकों में भी किया है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी बहुत सारे शासकों से और बहुत सारे राजाओं से पराजित हुए हैं। तो मोस्टली जो उन्होंने शासन किया है वो कहाँ पे किया है? पहाड़ी इलाकों में शासन किया है। तो पहाड़ी इलाकों में 6वीं सदी से और 3री सदी तक जो शासन किया गया है वो कुड़िंदों के द्वारा किया गया है। फिर अगर जो हम बात करें कुड़िंदों का जो सबसे जो महत्वपूर्ण शासक था वो अमोघ भूति था, ठीक है। अमोघ भूति कुड़िंद नरेशों का सबसे महत्वपूर्ण शासक था। और जो अमोघ भूति की मुद्राएं मिली हैं वो रजत और ताम्र दोनों की मुद्राएं मिली हैं। तो अमोघ भूति की जो रजत और ताम्र मुद्राएं मिली हैं दोनों प्रकार की मिली हैं। और जो लिपि है अमोघ भूति की वो ब्राह्मी एवं खरोष्टी दोनों प्रकार की मुद्राएं हैं, ठीक है। तो अमोघ भूति की रजत और ताम्र दोनों प्रकार की मुद्राएं मिली हैं, जिनकी जो लिपि थी वो खरोष्टी एवं ब्राह्मी दोनों प्रकार की हमें मिली हैं। और अगर जो हम बात करें अमोघ भूति की जो मुद्रा थी उसमें जो अग्रभाग है उसके आगे वाले भाग में वो देवी और मृग का अंकन था। एक देवी का अंकन किया गया था और एक मृग का अंकन किया गया था अग्रभाग में अमोघ भूति प्रकार की मुद्रा में। फिर आता है आपका अमोघ भूति कुड़िंद नरेशों के बाद यहाँ पे शासन हुआ है शकों का। शकों का शासन तो हुआ है लेकिन मैदानी भागों में हुआ है। पहाड़ी भागों में अभी भी किसका शासन चल रहा है? आपका कुड़िंद नरेशों का शासन चल रहा है। और मैदानी भागों में कुड़िंदों को किसने पराजित कर दिया है? आपको शकों ने पराजित कर दिया है। कुड़िंदों के बाद कौन आ गया? शक आ गए मैदानी भागों में। कुमाऊं क्षेत्र में जो शक संवत है और जो सूर्य मंदिर कुमाऊं क्षेत्र में बने हुए हैं जो कि आपने सुना होगा कटारमल सूर्य मंदिर, ये शकों की पुष्टि करता है कि यहाँ पे शक जो है शकों ने शासन किया है। तो यहाँ पे क्या है? शकों का शासन है, मैदानी क्षेत्रों में चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी कुड़िंदों का शासन चल रहा है। और कुमाऊं में जो शक संवत और सूर्य मंदिर है वो शकों के बारे में वर्णन करता है। फिर अल्मोड़ा की जो कुड़िंद मुद्राएं हैं,
अल्मोड़ा में जो कुड़िंद मुद्राएं प्राप्त हुई हैं अल्मोड़ा से, उस पे कुछ राजाओं के नाम हमें देखने को मिलते हैं। तो वो कौन कौन से राजा हैं? जैसे कि आसेक हो गया, गोमित्र हो गया, हरदत्त और शिवदत्त। आसेक, गोमित्र, हरदत्त और शिवदत्त का नाम जो है अल्मोड़ा प्रकार की, अल्मोड़ा से जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं उनका नाम हमें देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे शक आए, कुषाणों के बाद जो है एक नए राजवंश के यहाँ पे उदय हुआ है। ठीक है, तो कुषाण के बाद कुषाण आए। ठीक है, तो सबसे पहले कुड़िंद आए आपके, कुड़िंदों के बाद शक आए, शक के बाद कुषाण आए। ठीक है, कुषाण जब यहाँ से मतलब कुषाणों के बाद जो है यहाँ पे अलग अलग प्रकार के नए राजवंश का उदय हमें देखने को मिला है। तो जैसे कुड़िंद आए, कुड़िंदों के बाद शक आए, शकों को पराजित किया है कुषाणों ने। कुषाणों को भी बहुत सारे जो राजवंश है ना उन्होंने पराजित करके अपना नया राजवंश यहाँ पे चलाया है मैदानी इलाकों में। इसी तरह से कुड़िंदों के समकालीन हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं योधेय शासक। ठीक है, क्योंकि कुड़िंद जो है अभी तक पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पे अपना चलाई रहे थे शासन, और मैदानी क्षेत्रों में क्या है अलग अलग प्रकार के शासक जो है वो शासन करने आ रहे थे। तो जो ये योधेय थे ये कुड़िंदों के समकालीन थे। योधेय शासकों ने किसको कुचलकर अपना यहाँ पे शासन स्थापित किया है? कुषाणों को कुचलने के बाद जो है यहाँ पे शासन किया है किसने? योधेय शासकों ने। समकालीन किसके हैं? कुड़िंदों के समकालीन है। इसमें फिर बाणवाला यज्ञ वेदिका जो है जौनपुर क्षेत्र से, देहरादून के जौनपुर क्षेत्र से हमें बाणवाला यज्ञ वेदिका मिली है, जो कि किसकी है? राजा सीलवर्मन की है। ठीक है, तो बाणवाला यज्ञ वेदिका किसकी है? राजा सीलवर्मन की है, जो कि हमें जौनपुर, देहरादून के जौनपुर साइड से मिली है। फिर कुड़िंदों के बाद यहाँ पे होती है कर्तरीपुर राज्य की स्थापना। ठीक है, तो कुछ शासक मानते हैं कि ये जो कर्तरीपुर, ये कार्तिकेयपुर राजवंश है, उसकी स्थापना जो है वो कुड़िंदों की एक शाखा थी, इसके द्वारा करी गई है। और कुछ विद्वान या कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जो ये कर्तरीपुर राज्य है, ये कार्तिकेयपुर राज्य है, उसकी स्थापना किसने करी है? योधेय शासकों ने करी है। तो अलग अलग इतिहासकारों का इसके विषय में अलग अलग मत है, और इसके बारे में अब हम लोग डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। जो कार्तिकेयपुर नरेश है, किस तरह से इन्होंने शासन किया है और किस तरह से उनका शासन रहा है उत्तराखंड में। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? कुड़िंदों के बारे में पढ़ा यहाँ पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्तिकेयपुर राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। कुड़िंदों के बारे में हमने यही पढ़ा कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली जो राजनीतिक शक्ति थी वो कुड़िंद थी। कुड़िंदों का जो सबसे महत्वपूर्ण शासक था वो अमोघभूति था। अमोघभूति की 2 मुद्राएं जो है वो मिली है, एक तांबे की, एक रजत की, जो कि ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में लिखी गई है। और फिर जो यहाँ पे कुड़िंदों को जो मैदानी इलाकों से खदेड़ा है वो किसने खदेड़ा है? शकों ने। फिर शकों के बाद यहाँ पर कुषाण आए, कुषाण को जो पराजित किया है वो योधेय शासकों ने किया है। और जो ये योधेय शासक थे वो किसके समकालीन थे? कुड़िंदों के समकालीन थे। बाणवाला यज्ञ वेदिका का जो मतलब प्रमाण मिले हैं वो किसका मिला है? सीलवर्मन का मिला है। और फिर उसके बाद कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ पे कार्तिकेयपुर वंश की स्थापना हुई है, जो कि किसकी शाखा थी? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो कुड़िंदों की शाखा थी, और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि वो किसकी थी? योधेय शासकों की शाखा थी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही। यहाँ पे हमने देखा कुड़िंद, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कार्तिकेयपुर या कत्यूरी शासकों के बारे में, कत्यूरी शासन के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर जो वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ज़रूर करना मेरे दोस्तों वीडियो को, और बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।